तो आज बात करने वाले हैं अपन कुछ राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट अपन ने देख लिया है, अब दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ प्रमुख शिलालेखों को ही अपन पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो भी एग्जामें होती है, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, आरएएस से लेके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, जो भी एग्जाम लगता है राजस्थान में, उन सभी एग्जामों में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा टॉपिक। तो पढ़ते हैं दूसरे पार्ट को, शुरू करते हैं। तो मंडोर के शिलालेख से शुरू करते हैं। सबसे पहला शिलालेख अपन पढ़ेंगे आज, मंडोर का शिलालेख। कब का है ये? 837 ईस्वी का है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? विष्णु मंदिर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? विष्णु मंदिर से प्राप्त हुआ है। विष्णु मंदिर कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर के अंदर विष्णु मंदिर है, वहीं से प्राप्त हुआ है। लेकिन बाद में, जब मंडोर से बाद में यह कहाँ ले जाया जाता है? जोधपुर के अंदर ले जाया जाता है। यह शिलालेख किसी कारण से हुआ होगा, शायद मंडोर के अंदर कोई भी आक्रमण वगैरह होने के कारण हुआ होगा, कुछ भी हो का कारण हो सकता है इसके पीछे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना जानना है कि यह मंडोर के विष्णु मंदिर में लगा हुआ था और बाद में यह जोधपुर शहर में ले जाया गया था। ठीक। अब अगला पॉइंट इसी के अंदर देखते हैं। तो इसी के अंदर अगला पॉइंट आएगा, मंडोर के प्रतिहार वंश की परंपरा को जानने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मंडोर के जो भी प्रतिहार वंश हैं, प्रतिहार जो वंश वहाँ का है, उस वंश की परंपराओं को जानने के लिए यह शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगला शिलालेख है घटियाला के दो शिलालेख। मतलब कि घटियाला के दो शिलालेख हैं, दो है, एक नहीं बल्कि दो शिलालेख है। ये 861 ईस्वी का है। कब का है? 861 ईस्वी का घटियाला के दो शिलालेख है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घटियाला। घटियाला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर में भी, घटियाला में भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैन मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो घटियाला से प्राप्त हुए हैं, और घटियाला में भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैन मंदिर से प्राप्त हुए हैं। घटियाला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और इस घटियाला का जो लेख है, इसको दो नामों से जाना जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक है रोहिन स्कूप, एक है माता की साल। दो नामों से जाना जाता है, एक तो रोहिन स्कूप है और एक माता की साल है। और इसकी लिपि क्या है? उत्तर भारतीय शैली की लिपि है इसकी। और इसमें प्रतिहार शासक कुक से संबंधित तथ्यों का उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा कि प्रतिहार शासक कुक रहा है एक गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो उसी शासक से जो भी जानकारी मिलती है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कुक से संबंधित। और कुक को इस शिलालेख में क्या क्या बोला गया है? इस शिलालेख में कुक को न्यायप्रिय बताया गया है, जनहित संपादनकर्ता बताया गया है, दुष्टों को दंड देने वाला बताया गया है, दिनों का रक्षक बताया गया है, वीर और साहसी बताया गया है। तो ये सब किसको बताया गया है? कुक को बताया गया है। कुक कौन है? प्रतिहार वंश का एक राजा रहा है। इसकी लिपि उत्तर भारतीय शैली की लिपि है ही। और बात करें इसके लेखक, तो इसका लेखक मग मिलता है, मग नाम मिलता है इसके लेखक का। और इसका उत्कीर्णक किसने किया था? तो इसका उत्कीर्ण करवाया था कृष्णदेव ने। और इसमें जो स्तंभ बनाए थे, इसमें जो स्तंभ बनाने का कार्य किया गया था, उस व्यक्ति का नाम हमें लुप्त दिखाई देता है। अभी के समय में वह नाम साफ दिखाई नहीं देता है। और इस शिलालेख में मग जाति का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी जानकारी इस घटियाला के शिलालेख से मिलती है। तो घटियाला का शिलालेख कब का है? एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं। घटियाला का शिलालेख कब का है? 861 ईस्वी का है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? घटियाला जोधपुर के जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? रोहिन स्कूप और माता की साल। प्रतिहार शासक कुक से संबंधित तथ्यों का हमें उल्लेख मिलता है इस शिलालेख से, घटियाला के लेख से। और कुक को क्या बताया गया है इस लेख में? न्यायप्रिय बताया गया है, जनहित संपादनकर्ता बताया गया है, दुष्टों को दंड देने वाला बताया गया है, दिनों का रक्षक बताया गया है, वीर और साहसी बताया गया है। तो ये सभी किसको बताया गया है? कुक को बताया गया है। लिपि इसकी उत्तर भारतीय शैली है, लेखक इसके मग हैं, उत्कीर्णक कृष्णदेव हैं। और इसके जो स्तंभ बनाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम लुप्त हो गया है। और मग जाति का इससे उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये जानकारी आप याद रख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे टॉपिक का एक साथ में वीडियो, आपको जो भी पीडीएफ है, जो लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अगले शिलालेख की। तो अगले शिलालेख का नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। 953 ईस्वी का है ये। कब का है? 953 ईस्वी का है। और इसी सारणेश्वर प्रशस्ति को अपन सांडनाथ प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें?
यह हमें सारणेश्वर महादेव के मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये सारणेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये सारणेश्वर महादेव का मंदिर है उदयपुर के शमशान में। कहाँ पर है? उदयपुर के शमशान से हमें प्राप्त हुआ है, सारणेश्वर महादेव के मंदिर से। और सबसे पहले यह कहाँ पर था? सबसे पहले यह आहड़ गांव में स्थित था। आहड़ गांव में कहाँ पर? आहड़ गांव में वराह मंदिर के अंदर लगा हुआ था, वराह मंदिर में स्थित था। लेकिन बाद में इसे सारणेश्वर महादेव मंदिर में ले जाया गया था, उदयपुर के शमशान में। और बाद में अब हमें जो मिला है तो ये हमें सारणेश्वर महादेव मंदिर से ही मिला है। बात करते हैं और इसके जानकारी की, तो आहड़ से प्राप्त प्रशस्तियों में से एकमात्र यही प्रशस्ति है जो सुरक्षित बची हुई है। सारणेश्वर प्रशस्ति जो है वो आहड़ से जितनी भी प्रशस्तियां प्राप्त हुई है उनमें से एकमात्र सुरक्षित प्रशस्ति यही बची हुई है। और इसमें क्या क्या जानकारियां मिलती है हमें? गुहिल वंश के राजा अल्लट की जानकारी मिलती है, राजा अल्लट की माता महालक्ष्मी की जानकारी मिलती है, और राजा अल्लट के पुत्र नरवाहन का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सभी जानकारियां इस सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। 953 ईस्वी का है ये। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी नागरी है। और लिपिकार कौन थे? तो लिपिकार कौन थे? कायस्थपाल और वेलक थे। कौन थे? कायस्थपाल और वेलक, दो व्यक्तियों का नाम है, कायस्थपाल और वेलक, ये इसके लिपिकार हुआ करते थे। और राजा अल्लट के नौकरशाहों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। और क्या उल्लेख मिलता है? उनके पद सहित उनका उल्लेख मिलता है। राजा अल्लट के जो भी नौकरशाही हैं उनका नाम तो मिलेगा, लेकिन उनके नाम के साथ में उनका पद भी देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी हमें मिली है सारणेश्वर प्रशस्ति से। एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है? 953 ईस्वी की है। और इसी को सांडनाथ प्रशस्ति कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयपुर के शमशान भूमि में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? सारणेश्वर महादेव मंदिर। उसी सारणेश्वर महादेव मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर थी? सारणेश्वर महादेव मंदिर से भी पहले यह आहड़ गांव में स्थित है वराह मंदिर, वहां पर लगी हुई थी, लेकिन बाद में इसे सारणेश्वर महादेव मंदिर में ले जाया गया था। अब बात करते हैं और जानकारी, तो आहड़ से प्राप्त प्रशस्तियों में एकमात्र यही प्रशस्ति सुरक्षित मिली है। और इसमें किस किस राजा की जानकारी मिलती है? गोहिल वंश के राजा अल्लट की जानकारी मिलती है, उसकी माता की जानकारी मिलती है, उसके पुत्र नरवाहन का उल्लेख मिलता है। और इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि नागरी है। और लिपिकार कौन है? कायस्थपाल और वेलक, दो व्यक्तियों का नाम है। और राजा अल्लट के नौकरशाहों का उल्लेख उनके पद सहित हमें देखने को मिलता है इस लेख में। चलते हैं अपने अगले शिलालेख पर। अगला शिलालेख है ओशिया का शिलालेख। ओशिया का शिलालेख कब का है? 956 ईस्वी का है। अब इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख से हमें समाज के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ओशिया आपको पता है जोधपुर में है, तो वहीं से यह प्राप्त हुआ है। और इसमें 2 जानकारियां और प्रमुख मिलती है। वत्सराज, जो कि आपको पता है प्रतिहार वंश का राजा रहा है, तो वत्सराज को क्या बताया गया है? रिपुओं का दमन करने वाला बताया गया है। और मान सिंह को क्या बताया गया है? मान सिंह को भूमि का स्वामी बताया गया है। तो ये 2 जानकारियां भी हमें मिलती है। तो इसमें क्या क्या जानकारियां मिली? समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला, और मान सिंह को भूमि का स्वामी बताया गया है। बात करते हैं अगले शिलालेख की, तो अगला शिलालेख है 971 ईस्वी का। कब का है? 971 ईस्वी का। कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। अब बात करें इस शिलालेख की, तो इस शिलालेख में क्या क्या जानकारियां मिलती है? इस लेख की सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इस लेख की एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में पड़ी है। अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहित पड़ी है। अब 75वें श्लोक में मिलती है। चित्तौड़ के शिलालेख 971 ईस्वी का है, जिसमें हमें 75वें श्लोक से हमें यह जानकारी मिलती है कि स्त्रियों का देवालयों में जाना प्रतिबंध हुआ करता था उस जमाने में। तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है? चित्तौड़ के शिलालेख 971 ईस्वी का शिलालेख जो है उससे हमें यह जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की, जिसका नाम है हर्षनाथ प्रशस्ति। सीकर जिले में हर्षनाथ का मंदिर है, उसी मंदिर से यह प्रशस्ति मिली है। कब की है? 973 ईस्वी की है। चौहान शासक विग्रह राज के समय की यह क्या रही है? प्रशस्ति रही है। और इसमें वागड़ को क्या कहा गया है? वारगट कहा गया है। क्या कहा गया है? वारगट कहा गया है। अब बात करते हैं अगले की, तो अगला लेख कौन सा है? वागड़ का लेख 994 ईस्वी का ये है। हर्षनाथ प्रशस्ति 973 की है, वागड़ का लेख 994 ईस्वी का है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है।
अब वागड़ के लेख की बात करते हैं, तो वागड़ के लेख की बात करें तो यह लेख एक जैन मूर्ति पर उत्कीर्ण मिला है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वागड़ वाला जो क्षेत्र है, उसको इस लेख में क्या कहा गया है, वाकट शब्द कहा गया है। क्या शब्द कहा गया है, वागट शब्द का उल्लेख मिलता है। तो हमें दो जानकारी मिल गई। हर्षनाथ प्रशस्ति में तो वारगट कहा गया है वागड़ को, और वागड़ का जो लेख है उसमें क्या कहा गया है, वागड़ को वागट कहा गया है। तो ये आप अंतर याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगला शिलालेख कौन सा है, किणसरिया का लेख है 999 ईस्वी का। कब का है, 999 ईस्वी का है किणसरिया का लेख। किणसरिया कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है, और इसी किणसरिया में केवाय माता के मंदिर से हमें प्राप्त होता है। अब बात करें इसकी भाषा की, तो किणसरिया का जो लेख है इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि इसकी उत्तरी वर्णमाला है। उत्तरी वर्णमाला इसकी लिपि है। अब बात करते हैं इस लेख के प्रारंभ में कात्यायनी, काली आदि देवियों की स्तुति की गई है। इस लेख के प्रारंभ में कात्यायनी, काली आदि देवियों की स्तुति की गई है, और इसी से हमें पता चलता है कि यह लेख किसी देवी के मंदिर के आगे लगाया हुआ था, मतलब कि किसी देवी के मंदिर का यह लेख है। अब और जानकारी क्या मिलती है किणसरिया के लेख से, किणसरिया के लेख से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि दधीची वंश का जो चच राजा है, दधीची वंश के जो चच हैं, उसके द्वारा मंदिर बनवाने का उल्लेख हमें मिलता है, और लेखक इसका कौन है, कायस्थ महादेव। किणसरिया का जो लेख है उसका लेखक कौन है, कायस्थ महादेव इसका लेखक है। किणसरिया में केवाय माता के मंदिर नागौर जिले से यह प्राप्त हुआ है। तो ये जानकारी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है बिजोलिया का शिलालेख। कब का है, 1170 ईस्वी का है। कब का है, 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, आपको पता है, वहीं से प्राप्त हुआ है। और बिजोलिया में कहाँ से प्राप्त हुआ है, पार्श्वनाथ के मंदिर की दीवार से प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ का जो मंदिर है उसके दीवार से हमें प्राप्त हुआ है, और इस पर एक समय लिखा हुआ मिलता है, विक्रम संवत 1226 फाल्गुन कृष्ण तृतीया। ये हमें समय लिखा हुआ मिलता है इस लेख से। और इसी तिथि को अगर अपन हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर को यूज करते हैं अपन, उसके हिसाब से देखें तो 5 फरवरी सन 1170 ईस्वी होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और बात करें बिजोलिया के शिलालेख की, जो कि 1170 ईस्वी का है, इसकी भाषा संस्कृत है, और यह मूलतः दिगंबर लेख है, मतलब कि दिगंबर धर्म से रिलेटेड संबंधित यह लेख है। इसके निर्माता कौन है, जैन श्रावक लोलाक है। कौन है, जैन श्रावक लोलाक इसके क्या है, निर्माता है। रचयिता कौन है इसके, रचयिता गुणभद्र है। उत्कीर्णकर्ता कौन है, उत्कीर्णकर्ता है गोविंद नामक व्यक्ति। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है कायस्थ केशव। कौन है, कायस्थ केशव। और क्या जानकारी मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से, बिजोलिया के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, नगरों के प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है, ग्राम समूह को प्रतिगण कहा गया है, ये जानकारी मिलती है। और उस समय जो भूमि अनुदान दिया जाता था, भूमि का जो अनुदान मतलब कि दान में जो भूमि दी जाती थी, उसको डोहली के नाम से कहा बतलाया गया है, मतलब कि डोहली शब्द का उल्लेख किया जाता था भूमि अनुदान के लिए। चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इसी बिजोलिया के शिलालेख में बताया गया है। और सांभर व अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें मिलता है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। तो बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा बिजोलिया के शिलालेख में। तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है, और बिजोलिया में कहाँ से मिला है, पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार से मिला है। इस पर समय अंकित लिखा हुआ है, विक्रम संवत 1226 फाल्गुन कृष्ण तृतीया, ये समय इस पर लिखा हुआ मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत है। यह मूलतः दिगंबर लेख है। निर्माता इसके कौन है, जैन श्रावक लोलाक हैं। इसके रचयिता कौन है, गुणभद्र हैं। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, इसके उत्कीर्णकर्ता हैं गोविंद नामक व्यक्ति। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कायस्थ केशव। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाने का उल्लेख इसी शिलालेख से मिलता है। सांबर व अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का उल्लेख बिजोलिया के शिलालेख से हमें मिलता है। चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है बिजोलिया के शिलालेख में। और बिजोलिया के शिलालेख में जो उस समय भूमि अनुदान दिया जाता था उसको डोहली कहा गया है। ग्राम समूहों के लिए प्रतिगण शब्द का उल्लेख मिलता है। और नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रमुख अपन देख लेते हैं। जालोर को जबलीपुर कहा गया है, भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है, सांबर को शाकंबरी कहा गया है, बिजोलिया को विंध्यावली कहा गया है, और बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसको उत्तमाद्री कहा गया है।
और नागदा को क्या कहा गया है, नागछत्र कहा गया है। ये प्रमुख प्रमुख अपन ने पढ़ लिए। तो ये था बिजोलिया का शिलालेख। और आज अपन ने जो भी शिलालेख पढ़े हैं उनको आप देख सकते हैं, और इनका जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पूरे के पूरे शिलालेख मिलेंगे। जितना भी अपन 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे वो एक साथ में, जब ये शिलालेख पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको इसका मिल जाएगा क्या, पीडीएफ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, कमी है तो भी बताइए, सुधारेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।